दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास है क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कभी कभी क्या होता है। आप जाते हैं एटीएम में पैसे निकालने, लेकिन पैसे निकलने का मैसेज तो आपके मोबाइल पे आ जाता है, लेकिन पैसा नहीं निकल पाता। आज के इस वीडियो में पूरी तरीके से गाइड करूंगा क्योंकि मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम हो चुका है। मैं भी गया था एटीएम में पैसे निकालने, पैसे निकालने का मैसेज तो आ गया बट एटीएम से पैसे नहीं निकले। मैं भी बहुत परेशान हो गया था, लेकिन एक दिन के अंदर ही मेरे अकाउंट में पैसे वापस आ गए। यानी आप टेंशन मत लीजिए, आपका पैसा 100% सेफ है। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो आपको सारा डिटेल पता चल जाएगा कि आपको क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में। तो प्लीज़ इसके लिए वीडियो को लास्ट तक देखिए। चलिए जान लेते हैं। दोस्तों बात करें सबसे पहले ये प्रॉब्लम आता क्यों है। जैसे मान लीजिए आप एटीएम मशीन में गए, आपने एटीएम कार्ड डाला, आपने अमाउंट भी डाल दिया कि आपको कितना पैसा निकालना है, लेकिन जैसे ही पिन डाला प्रोसेस हुआ पैसे निकलने का, वहाँ पे मैसेज आता है आपके मोबाइल में कि आपका पैसा कट गया है, बट एटीएम मशीन से नहीं निकल पाता। ये प्रॉब्लम इसलिए होता है सर्वर की वजह से। सर्वर डाउन हो जाता है, सर्वर वहाँ तक नहीं पहुँच पाता, काम नहीं कर पाता उस समय, इसीलिए आपका पैसा नहीं निकल पाता। अब जैसे मान लीजिए अगर आपके साथ ये सिचुएशन होता है तो आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पे दो चीज़ करना है। सबसे पहला कि आपके मोबाइल में जो मैसेज आता है पैसे निकालने का यानी पैसे निकलने का, उस मैसेज को संभाल के रखना है। अगर आपके एटीएम मशीन से पर्ची निकली है तो उसे भी संभाल के रखिए। लेकिन अब क्या होता है, बहुत केस में पर्ची नहीं निकलता, यानी पेपरलेस ट्रांजेक्शन हो गया, यानी पर्ची नहीं निकलता। बट आपको जो मोबाइल में मैसेज आएगा उसको बिल्कुल संभाल के रखना है, वही आपका पैसा दिलाएगा। उसके बाद एक चीज़ और आपको बता दूं, कुछ केसेस में जैसे कि एसबीआई में अगर आपका अकाउंट है, एसबीआई से अगर पैसे कट जाता है और पैसे नहीं निकल पाता, तो वहाँ पे मैक्सिमम चांसेस है कि 1 घंटे के अंदर अपने आप आपके अकाउंट में पैसे रिवर्स हो जाते हैं। लेकिन 1 घंटे बस आपको वेट करना है। 1 घंटे के अंदर अगर आपके अकाउंट में अपने आप पैसे नहीं आते तो आपको क्या करना है जान लीजिए। सबसे पहले तो आपको उस मैसेज को संभाल के रखना है जो पैसे निकलने का आया था। उसके बाद हो सके तो एटीएम मशीन में, एटीएम पे ही यहाँ पे एटीएम आईडी लिखा होता है, उसका भी आप फ़ोटो क्लिक कर लीजिए। वैसे ज़्यादा ज़रूरत नहीं होता, मैसेज से ही सारा काम हो जाता है, लेकिन फिर भी एटीएम मशीन पे एक एटीएम आईडी लिखा और होता है, उसका भी फ़ोटो खींच लीजिए। उसके बाद आपको बैंक भी जाने की ज़रूरत नहीं है। आपके पासबुक में जैसे मान लीजिए आपके पास एसबीआई का अकाउंट है, बैंक ऑफ बड़ौदा का, जिस भी बैंक का एटीएम है आपके पास, यानी जिस भी बैंक का एटीएम है, मैं उस ये बात नहीं कर रहा हूँ कि आप कौन से बैंक के एटीएम से निकाल रहे थे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है, यानी आपके पास जिस बैंक का एटीएम है, उस अकाउंट के पासबुक में वहाँ पे कस्टमर केयर का नंबर होता है। कोई भी बैंक है आपका एक्स वाई, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए बैंक ऑफ इंडिया का एटीएम है मेरे पास, यानी मेरे पास बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट है, उसके पासबुक में आपको देखना है टोल फ्री नंबर रहता है, उसी पे आपको कॉल करना है। कॉल करेंगे तो कस्टमर केयर यहाँ पे उठाएगा, उसको आपको सारा डिटेल बताना है। वहाँ से आपको यहाँ पे ट्रांजैक्शन आईडी पूछेंगे, बस वो आपसे और ज़्यादा जानकारी नहीं मांगेंगे। जैसे ही आप उनको ट्रांजैक्शन आईडी बताएंगे, वो आपका कंप्लेन रेज कर देंगे और 7 दिन के अंदर, वो बोलते हैं कि 7 दिन के अंदर आपके अकाउंट में पैसा वापस आ जाएगा। लेकिन डोंट वरी, 7 दिन नहीं लगता, 1 से 2 दिन में ही आपका पैसा वापस आ जाएगा। मेरे केस में 1 ही दिन में, यानी 5 से 6 घंटे में ही मेरा पैसा रिवर्स हो गया था। और इसमें आपको एक चीज़ बहुत ही सावधानी से करनी है, टोल फ्री नंबर आपको सही वाला कॉल करना है। जैसे मान लीजिए आपको ये गलती कभी नहीं करना कि आप गूगल पे जाएं और सर्च करें, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा में अकाउंट है तो बैंक ऑफ बड़ौदा टोल फ्री नंबर, कस्टमर केयर नंबर, बिल्कुल भी नहीं। गूगल पे बिल्कुल भी नहीं सर्च करना है। आपको क्या करना है, पासबुक से ही आपको देखना है, चाहे आप किसी के भी पासबुक से देख लीजिए। जैसे बैंक ऑफ इंडिया में आपका अकाउंट है तो बैंक ऑफ इंडिया का पासबुक अगर आपके पास नहीं है तो किसी दोस्त के पास या फिर किसी भी रिलेशन में किसी के भी पास है, उसके पासबुक में देख लीजिए, क्योंकि एक ही टोल फ्री नंबर होता है ऑल इंडिया का। और आपको गूगल पे बिल्कुल भी सर्च नहीं करना है। अगर गूगल पे सर्च भी करते हैं तो आपको ये ध्यान में होना चाहिए कि आप उसी बैंक के ऑफिशियल वेबसाइट से ही वो टोल फ्री नंबर निकालें। क्योंकि क्या होता है, गूगल पे बहुत ज़्यादा फ्रॉड नंबर यहाँ पे डले होते हैं और आप उस नंबर पे कॉल करेंगे तो वो कॉल फ्रॉड के पास जाता है। उसके बाद आप और भी फ्रॉड के चक्कर में फंस सकते हैं। तो एक बात ध्यान रखिए, आप कोशिश कीजिए कि पासबुक से ही वो टोल फ्री का नंबर देख लीजिए, नहीं तो फिर गूगल पे सर्च कीजिए। लेकिन ये ध्यान रखिए कि उसी बैंक का ऑफिशियल वेबसाइट हो। अब ऑफिशियल वेबसाइट कैसे जान पाएंगे, जैसे मान लीजिए बैंक ऑफ इंडिया है तो www.bankofindia.in या फिर .com होगा, यानी इसी तरीके से आप पता कर सकते हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। मुझे उन्हें आपको सारा डिटेल पता चल गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताइए। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।